नाभि का अपनी जगह से खिसकना बहुत ही तकलीफदायक होता है और ये नाभि कई बार तेज चलने से या झटके से पैर रखने से या फिर वजन उठाने से भी खिसक जाती है। अब इसके सिम्टम अलग अलग होते हैं। किसी को लूज मोशन हो सकते हैं, किसी को दस्त हो सकता है, पेट में भारीपन रहेगा, हल्का दर्द बना रहेगा या फिर आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। पर यहाँ तक भी देखा गया कि एक इंसान में नाभि खिसकती है तो सिम्टम अलग थे और अगली बार जब कभी उसको दोबारा नाभि खिसकने की ऐसी कोई दिक्कत आती है तो सिम्टम कुछ अलग होते हैं। तो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि सही में नाभि खिसकी है या फिर कोई और बात है, क्योंकि जब पिछली बार जब नाभि खिसकी थी तो उसके सिम्टम कुछ और थे। अगली बार जब दोबारा जब उसको नाभि खिसकती है तो उसके सिम्टम कुछ और होते हैं। तो कई बार इंसान समझ नहीं पाता है कि सच में नाभि खिसकी है या फिर कोई और बात है। देखिए, रीजन कई हो सकते हैं नाभि खिसकने के। यहाँ हम बात करेंगे ऐसे योग अभ्यास की जो नाभि अगर आपकी खिसकती है साइड में या फिर नीचे की तरफ वो जाती है तो उसको आराम से आप सेंटर में ठीक जगह पे ला सकते हैं। बड़ा आसान सा योग अभ्यास है जो लेट कर हमें करना है और सुबह खाली पेट करना। आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन पेट आपका खाली होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखेंगे। तो आपको पेट के बल लेट जाना है और अपना अपना राइट पैर आपको अपने लेफ्ट पैर के ऊपर रखना है। पैर आप इस तरीके से रखेंगे कि लेफ्ट पैर के घुटनों के ऊपर आपके राइट पैर रहे। ये योग अभ्यास करने के बाद आपको 1-1.5 घंटे या 2 घंटे तक, 1 घंटे का तो नॉर्मल है कि 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। फिर भी अगर आप ज़्यादा देर तक टाइम है तो 1.5 या 2 घंटे तक आप कुछ ना खाएं तो इसका बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। और नॉर्मली अगर पेट में गैस है, भारीपन है तो ये उसमें भी आपको बहुत अच्छा आराम देगा। आपको इस तरीके से लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को अपने यहाँ पे ठोड़ी के पास रखना है और जो दूसरा पैर आपका लेफ्ट वाला पैर सीधा है उसको झटके से ऊपर लेके आना है। सांस भरते हुए पैर को ऊपर और फिर नीचे। ये जो हल्का सा झटका आपके पेट के अंदर आपको फील होगा, इससे आपकी नाभि अगर साइड में खिसकी है तो वो सेंटर में आ जाएगी। नाभि अगर नीचे की तरफ खिसकी हुई है तो ये भी उसमें आराम देगा। इसको आप स्टार्टिंग में 10 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। 10 के बाद आप इसको 15-20 जितना भी आपका मन करे और बॉडी की कैपेसिटी हो आप उतना इसको कीजिएगा। बड़ा ही आसान योग अभ्यास है, इसको करके देखिएगा। आपकी नाभि खिसकने की जो प्रॉब्लम है वो पहली बार में आपको आराम मिलेगा। ये मैंने खुद भी ट्राई किया है। पहली बार में आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, जो पेट का भारीपन है, जो हल्का दर्द आपको फील हो रहा था नाभि खिसकने से, उसमें आपको रिलीफ लगेगा। तो ये आपको दोनों पैर से करना है। इसी तरीके से आपको अपना राइट पैर आप सीधा करना है और लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रख लेना है। ये पैर जब आप रखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि घुटने के जस्ट पीछे ये हो और जो पैर का जो टकना है वो यहाँ टिका रहे घुटने के पीछे। बस आपका पेट खाली हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। खाना खा के या फिर बहुत ज्यादा आपने मतलब कि अभी खाना खाया है आधा घंटे बाद, ऐसा ना करें। कम से कम 4 या 5 घंटे का गैप हो खाने के बीच और योगाभ्यास के बीच। इससे आपके नाभि खिसकने की प्रॉब्लम तो दूर होगी, साथ में जो पेट का जो भारीपन है वो
इतना रिलीफ आपको मिलेगा, पहली बार में आपको लगेगा कि हाँ। तो इसको करके देखिएगा। और जो नाभि खिसकने की, अगर नाभि आपके ऊपर की तरफ खिसकी है तो शायद आपको आराम ना मिले। बाकी अगर नाभि साइड में या नीचे की तरफ खिसकी हुई है तो आपको हाथों हाथ इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एक ही बार में आपको लगेगा कि 10% आपको आराम आ गया। अगर आप 2 या 3 दिन करते हैं, दूसरी ही बार में शायद 90% लोगों को दूसरी बार में प्रॉपर आराम आ जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है तो हो सकता है आपको 3 बार भी इसको करना पड़े। तो आपको इसको करके देखिएगा।